आइए श्री हरे कृष्ण के गाए हुए बंसी के पदों के आधार पर रास लीला का वर्णन, जैसा कि पहले हमने इसी पदों में किया है, आगे भी आज भी इन्हीं पदों में चलते हैं। तो आइए सुंदर रस लीला का वर्णन पदों के आधार पर श्रवण करते हैं। रस की बत्तियां जब चित्त चढ़े, मन बारही बार विमोहित होवे, पल एक विकल्प समान लगे, दिन भोजन दुर्लभ रात न सोवे, और ऊक उठे नहीं चैन पर, सुवन गिटार कपोल भिगोवे, वही प्रेमी निरंतर व्याकुल जो पूरे मन कृष्ण वियोग से होवे। रस की बत्तियां जब चित्त चढ़े, मन बारही बार विमोहित होवे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को जंगल में छोड़ करके जब अंतर ध्यान हो गए हैं, उस समय जो गोपियां हैं, रस की बत्तियां जब चित्त चढ़े, भगवान की सुंदरता, उनके रूप को अपने चित्त में, हृदय में जब धारण करती हैं, मन बारही बार विमोहित हो गए और धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता में, स्वरूप में बार बार मोहित हो जाती हैं। पल एक विकल्प समान लगे, उन्हें एक एक पल, एक एक कल्प के समान दिख रहा है। दिन में भोजन भी नहीं करती हैं और रात में उन्हें निद्रा भी नहीं आती है, और हुक उठे नहीं चैन पर, हृदय में उमंग उठती है, हृदय में उमंग उठती है और उन्हें किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं होती, चैन नहीं पड़ती है। आंसुओं की धार से दोनों गाल उनके गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध में व्याकुल हो जाती हैं। श्री वही प्रेमी निरंतर व्याकुल, जो कवि कहता है कि वही प्रेमी है जो निरंतर व्याकुल रहे भगवान के प्रेम में, भगवान को पाने के लिए एकदम व्याकुल रहे, कुर्री पक्षी की तरह व्याकुल रहे, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम में वियोग में संयोग होता है और संयोग से वियोग होता है। जब वियोग होता है तो प्रेम बढ़ता है और संयोग होता है तो अभिमान बढ़ता है। आइए आगे के पद। पद कोमल जान जिन्हें उर में रखती, हम भी डरते डरते, वही आज भयंकर कानन में फिरते, दुखते धरते धरते। हरे कृष्ण पधारो दया करके, जग सुख चले डरते डरते, विनती करके ब्रज गोपी तटी, कवि काव्य नया करते करते। पद कोमल जान जिन्हें उर में रखती, हम भी डरते डरते। जिनके चरणों को मुलायम समझ करके, कोमल समझ करके गोपियां अपने हृदय में धारण करती थी। पद कोमल जान जिन्हें उर में रखती, हम भी डरते डरते हृदय में धारण करती थी, भय के साथ में कि कहीं ये चरण भाग न जाएं, कहीं इन चरणों में कुछ ठोकर न लग जाए। वही चरण वही आज भयंकर कानन में, भयंकर जंगल में फिरते, दुखते धरते धरते, जंगल में जहाँ भी भगवान पैर धरकते होंगे उनके पैर दुखते होंगे। इस प्रकार गोपियों के भाव उत्पन्न होते हैं। गोपियां विचार करती हैं कि पत्थरों में, कंकड़ों में, कांटों में जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण श्याम जी कदम रखते होंगे, पैर रखते होंगे, तो उनके पैरों में ठोकर लगती होगी, अर्थात दर्द होता होगा। इस प्रकार विनती करके ब्रज गोपी थकी, कवि काव्य नया करते करते। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके, विनती करके और थक जाती हैं, अर्थात तो वे शुद्ध होने लगती हैं। आगे सुन के मुरली ध्वनि वेग चली, भय माता पिता का विसार बिना,
कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, सुन के मुरली ध्वनि वेग चली, भय माता पिता का विसारे बिना। हम लोग सभी आपकी मुरली, आपकी बंसी की ध्वनि सुन करके अपने माता पिता, घर, कुटुंब, परिवार जनों के भय को विश्राम करके, अर्थात निडर होकर के अपने परिवार से किसी प्रकार की चिंता ना करके आपके पास आई, पर प्रीति की पीड़ा लिए, और मैं आपके प्रेम की पीड़ा को हृदय में धारण करके आपके पास हम आई हैं। फिरती तब पीछे पुकारे बिना, और आपके पीछे पीछे अभी भी हम लोग फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कैसी विडम्बना है, फिर भी कैसी विडम्बना है कि बिल खा कर रोती सहारे बिना। हम बिलख रहे हैं और रो रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं मिल रहा। वन बीच निशीत नहीं युवती तजतायो, व कौन तुम्हारे बिना। गोपियां कहती इस जंगल में रात्रि के समय युवती तजता, हम लोग युवावस्था में आपके लिए घूम रहे हैं और आपका पता नहीं है। इस विशाल जंगल में हमें कुछ भी तो हो सकता है। इस प्रकार गोपियां बार बार भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान भरी छवि को निहारने के लिए ललायत हो रहे हैं। रोका कंठ कथा कहते कहते अब तो कुछ नाथ गासे जिएगा। हरे कृष्ण दयालु दया निधि हो, निज दासियों की सुध लीजिएगा। तन छीने हुआ मन छीने हुआ, रहा जीवन छीन न कीजिएगा। जिस औषधि से हृदय रोग मिटेगा, सागर वैद्य दीजिएगा। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमारा कंठ, रुका कंठ कथा कहते कहते, हमारा कंठ जो है कथा कहते कहते, आपकी गुणगानों की महिमा कहते कहते हमारा गला रुक गया है, रुक गया है। अब तो कुछ भी नहीं निकल रही है, ध्वनि आवाज नहीं निकल रही है। अब तो आज आप पसीज जाइएगा, कृपा कीजिएगा। हे कृष्ण दयालु दया निधि हो, आप दयालु है, दया के निधान है, निज दासियों की सुधि लीजिए। तन छीण हुआ मन छीण हुआ, कहती हैं गोपियां, हमारा शरीर भी छीण हो चुका है, हमारा मन भी छीण हो चुका है। रह जीवन छीण न कीजिएगा, अब रह गया है जीवन, तो उसे भी जीवन को छीण मत करो, उस जीवन को रहने दो और जीवन की प्यास को बुझाओ। जिस औषधि से हृदय रोग मिटे, गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जिस औषधि से, जिस दवा से हमारे हृदय का यह रोग मिट जाए, हे सावरे, हे श्याम सुंदर वैद्य जी, वह उपाय आप कीजिएगा। असुख बर्धक शोक विनाशक, जो हरता मन के अवलंब उदासी। जिस पीकर बंद हुए मुरली ध्वनि, नित्य नवीन प्रकार प्रकाशी। रम देवी को दुर्लभ जो रहे दारत, रम रहे जिस है दो उपासी। हरे कृष्ण उसे अधरामत की बज, गोपियां है चिरकाल से प्यासी। सुख वर्धक शोक विनाशक, जो हरता मन के अविलंब उदासी। है श्याम सुंदर, जो सुख की वृद्धि करने वाला, शोक का विनाश करने वाला, हरण करने वाला जो आपका मन है, हमारा जो मन है, उस मन को अविलंब हमें प्रदान कीजिए और स्वीकार कीजिए। हमें जिस पीकर मत हुई मुरली, जिस अधरा मृत को पी करके आपकी बांसुरी, आपकी मुरली मस्त हो चुकी है, वह ध्वनि नित्य नवीन प्रकार प्रकाशी और नित्य ही नई नई ध्वनि, नया नया राग प्रदान करती है। वैसी वह मुरली रमा देवी को दुर्लभ
जो है, जो रमा देवी को भी दुर्लभ है। रति रंबा कहें, रति रंबा कहें, रति रंबा रहें जिस हेतु उपासे, जिस मुरली को प्राप्त करने के लिए, जिस मुरली के बाधक को प्राप्त करने के लिए रमा अर्थात लक्ष्मी जी भी उपासना करती हैं। हरे कृष्ण उसे अधरामृत के, उस अधरामृत की हम सब गोपियां प्यासी हैं और चिरकाल से अनंत काल से प्यासी हैं। आपकी राह देख रहे हैं, अब हमें वह अधरामृत प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। जय लाल यशोदा के ग्वाल सखा, जय लाल यशोदा के ग्वाल सखा, ब्रज गोपियों के सुख धाम हरे। जय काली काल कृपाल प्रभु रस लपट लीला ललाम हरे। जय ब्रह्म सुरेंद्र सुसेव्य सदा, गुण कोटि प्रशंसित नाम हरे। जय रूप छटाया विराम हरे, जय मोहन सुंदर श्याम हरे। गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जय लाल यशोदा के ग्वाल सखा, हे श्याम सुंदर, आप यशोदा मैया के पुत्र हैं, उनके लाल हैं और ग्वाल वालों के सखा हैं, दोस्त हैं, प्रेमी हैं। ब्रज गोपियों के सुखधाम है और ब्रज की गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले उनके सुख के धाम है। जय काली काल कृपाल प्रभु है नाथ, आप काली के काल है, काली को मर्दन करके आपने उसे भगा दिया है, अर्थात काली नाग के आप काल हैं और हम लोगों के ऊपर आप कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। रस लंपट लीला हमारे, आपकी जो लीला है रसमयी है, माधुर्य से भरपूर है। जय ब्रह्म सौरेंद्र सुसेव्य सदा, है भगवान, हे प्रभु, जिसकी सेवा ब्रह्मा इंद्र और जय ब्रह्मा सुरेंद्र सुसेव्य सदा, ब्रह्मा और इंद्रादि देवताओं से सदा सेवित है अर्थात पूज्य है। ऐसे गुण के निदान गुण कोटि प्रशंसित नाम हरे, आपके कोटि नाम है, करोड़ों आपके नाम है और आपकी संपूर्ण देवता भी प्रशंसा करते हैं। जय रूप छटाया विराम हरे, हे प्रभु, आप रूप के एक अलग अलौकिक छटा है। जय मोहन सुंदर श्याम हरे, हे श्याम सुंदर, हे मोहन, हम लोगों पर कृपा कीजिए। जय जय श्याम शरीर की श्यामता से, जय श्याम शरीर की श्यामता से, रुच नीरज नीरज चोर हरे, ब्रज भानु की पौरी के प्रेक्षक जय, मुख राधिका चंद्र चकोर हरे। हरे कृष्ण सुकोमल की मल जय, कटु काली कंसर कठोर हरे, सुख सागर रूप उजागर जय, कटु काले कंठ कठोर हरे। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपके शरीर की जो श्यामता है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो छवि है, उसे चकोर देख देख करके और नारदादि ऋषि देवता भी देख देख करके और मोहित रहते हैं। ब्रह्मभानु की पौरी के प्रेक्षक है श्याम सुंदर, आप का मुख राधिका का मुख चंद्र के समान है
आपका मुख चंद्रमा के समान है और राधिका जी का मुख चकोर पक्षी के समान है। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात्रि की पूर्णमासी की चंद्रमा को देखते देखते पीछे पलट जाता है मगर मुड़ता नहीं है, उसी प्रकार हे श्याम सुंदर हम लोग भी आपको पाए बिना कहीं जाएंगे नहीं। हरे कृष्ण सुकोमल कीमल से कटुकालिय कंस कठोर हरे। हे श्याम सुंदर आपकी सुकोमल छवि कालिय नाग को मर्दन करने वाले जो आपने कठोर छवि धारण की थी, कंस को मारने के लिए जो आपने कठोरता धारण की थी, हे सुख सागर हे श्याम सुंदर हे सुख सागर रूप उजागर जय। कटु कालिय कंस कठोर हरे, आपने कालिय नाग का कठोरता पूर्वक मर्दन किया, कंस का मर्दन किया। अब हम लोगों को वे अधरामृत का पान करा करके और हम लोगों को आनंदित कीजिए। इस प्रकार बार बार गोपियाँ कहती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।